सो गाइस, भजन कीर्तन के बाद हम आ गए थे रेडी होने। ऊपर रहती है राधिका, उसी से रेडी होने आ गए थे और जल्दी से रेडी होके चलते हैं गेस्ट हाउस, जहाँ वो जो हमने पार्क बुक किया है वहाँ चलते हैं। तो फटाफट से जल्दी से हो गया था मेकअप और अब हम जा रहे थे वहाँ पार्टी में, तो दिखाते हैं वहाँ का। तो गाइस, मन्नत पहले ही जा चुकी है अपने डैडा के साथ और ये एंट्री गेट है, यहाँ एंट्री हो रही है। और पता है इसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक चल रहा है, तो अगर मैं म्यूजिक वाला डाल दूँगी पूरा रियल वाला तो मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा, इसलिए मैंने आवाज़ बंद करके ही वीडियो बनाया है। ऊपर से आवाज़ डम की है। तो ये यहाँ का लोकेशन है, इतना प्यारा लोकेशन है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ये मेरे कैमरे से शूट हुआ, मेरे फ़ोन से, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं आ रहा। यहाँ पर पता है ड्रोन भी चल रहा था, तो ड्रोन से जब ड्रोन वाली वीडियो आएंगी ना, वो मैं तब छोटी छोटी करके रील्स पे डालूँगी, तो आप लोग शॉर्ट्स पे, तो तब आप लोग देखना। और बहुत से लोगों को ड्यूटी जाने की देरी हो रही थी, क्योंकि हमारे स्टाफ से ही बहुत लोग थे, तो वो लोग खाना वाना खा खा के जा रहे थे और हम लोगों को थोड़ा सा भजन की वजह से लेट हो गया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे सबसे मैं मिल रही थी आके, क्योंकि सब लोग पता है मुझसे पहले ही सब लोग आ गए थे, मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि घर में भी बहुत लोग आ रहे थे, उन्हें भी देखना था और सारे गेस्ट आ गए थे हमारे, बहुत से लोग आ गए थे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे पूछो ना। और अब बुलाने लगे थे सब लोग केक कट करने के लिए, तो मैं जा रही थी केक कटने। ये मेरी मौसी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, पैर छू रही थी, मम्मी है मेरी सब लोग मिल रहे थे। और ये मेरी दरानी है, मौसी मेरी पैर छू रही है। हमारे यहाँ लड़कियों के पैर छूते, ये मेरे पापा चश्मा लगाए खड़े थे और मेरे ताऊ जी। मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, क्यूट फैमिली है मेरी। अब कैमरा वाले भैया कह रहे थे कि बहुत देर हो रही है भाभी, जल्दी करो, क्योंकि केक कट के लिए बहुत देर हो रहा था, काफ़ी लोगों को जाना भी था, देर हो रही थी। तो हम लोग आ गए थे एंट्री करवाने, अब हम लोग केक कट करेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा। थोड़ा सा व्लॉग कम अच्छा बन पाया है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि बर्थडे का व्लॉग डालो, बर्थडे का व्लॉग डालो, इसलिए मैंने जैसा था वैसे ही डाल दिया। मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो मैं क्या ही बताऊँ। और इधर ड्रोन चल रहा था, तो इतना ज़्यादा हवा भी आ रही थी, बड़ा अच्छा फील हो रहा था, पता है। मिक्की माउस मैंने लगवाया था बच्चों को खेलने की वजह से, उसकी बार बार हवा निकल जा रही थी। अभी देखना कहीं देखने को मिलेगा, मैंने तो शूट नहीं किया था, देखते हैं किसी ने शूट किया हो अगर, तो बार बार उसकी हवा। मैं उनसे कह रही थी भैया ये मैंने लगवाया, पैसे तो मेरे जा ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, इसको चालू करो। कह रहे थे दीदी चालू तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, ये बार बार ऐसे हो जा रहा है। तो अब ये मेरे मम्मी पापा थे, हम लोग जा रहे हैं केक कट करने। पता है हम लोगों ने एक ड्रेस की थीम रखी थी मन्नत के बर्थडे के लिए, बहुत सोच रखा था मैंने, लाइट ग्रीन कलर का सब कुछ लिया था। मन्नत के लिए भी लाइट ग्रीन कलर की बहुत सारी बेबी फ्रॉक थी और परी फ्रॉक थी सॉरी, और इनके लिए कुर्ता पजामा मम्मी मेरी लेके आई थी ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन। मैंने भी अपना लहंगा बुक किया था, मतलब ख़रीदा नहीं था, लेकिन भाई क्या करूँ, मन्नत तो इतना ज़्यादा रोए जा रही थी, रोज़ पूरे दिन से घर में फंक्शन चल रहा था, तो शायद थक गई थी। फिर मैंने मन्नत को ये वाली सॉफ्ट बुआ दादी इसकी लाई थी, तो वो मैंने ड्रेस पहना दी थी, तैयारी की थी, वो सारी फ्लॉप हो गई थी। और ये जो मैं जा रही थी ना, मेरे साथ ये चेयरमैन हैं यहाँ की, और ये सांगा भैया आप लोग जानते ही, ज़्यादा फेमस नाम है, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, सांगा भैया की मम्मी है, ये विधायक हैं हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ कुछ भी छोटा मोटा काम होता है या बड़ा काम होता है, तो हम लोग ज़रूर इनको बुलाते हैं और ये ज़रूर आती हैं। ये देखो मेरे साथ खड़ी हैं और मन्नत को अब केक कट करवाएंगी। पता है बहुत लोग जो प्रोफेशनल लोग थे, बहुत लोग आए थे, जैसे कि ब्लू वर्ड तो आप लोग जानते ही हो, ब्लू वर्ड के मालिक भी आए थे और इनके सारे स्टाफ के जो बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी सभी लोग आए थे, मतलब एसआई सर आए थे और मैडम भी आई थी, लड़कियां भी आई थी जो दरोगा हैं, सीओ हैं, सब लोग, बहुत से मतलब बहुत से लोग ऐसे थे मैं जो जिनको जानती भी नहीं थी, वो भी आए थे और पत्रकार भी आए थे काफ़ी लोग, मतलब सब लोग अपनी अपनी शादी ड्रेस में आए थे, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था। और अब केक कट हो गया था। हैप्पी बर्थडे मन्नत, आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना। मन्नत को बर्थडे मेरे सास ससुर हैं ये, मेरे दादी दादा, मतलब मन्नत के दादी दादा सॉरी मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और एक तरफ मेरे मन्नत के ऊपर ध्यान है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, आप लोग इग्नोर करना।
ये देखो मन्नत कितनी तेज़ रो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी मन्नत। इतनी ज़्यादा एजिटेट हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। ड्रोन चला ना आके तो ऐसे एकदम चौंक गई कि ये क्या प्लेन सा आ गया। और हम लोगों को तो भाई अच्छा लग रहा था। और मेरी सारी पुलिस स्टाफ की फैमिली थी, मतलब मेरी स्टाफ की फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, पूछो ना। अगर एक बार किसी चीज़ अगर वो लोग कहते हैं ऐसा काम है तो मैं भी दौड़ी दौड़ी जाती हूँ, और अगर मैं कह दूँ तो वो लोग भी दौड़े दौड़े आते हैं। ये थोड़ा सा भैया ने मुझे भेज दिया था, कैमरा वाले भैया ने। देखो कितना अच्छा शूट हुआ है ना उनके कैमरे से। और अभी ड्रोन कैमरे से जो भी शूट हुई थी वीडियो वो नहीं आई है। इसमें देखो कितनी क्लियरिटी है, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग मन्नत का फर्स्ट बर्थडे, आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बर्थडे ब्लॉग डालो। तीनों नानी कुछ ना कुछ ज़रूर लाई थी। मेरी मम्मी चैन लाई थी, और आपने देखा ही है। और जो मेरी देरानी की मम्मी आई थी वो पायल लाई थी, और जो मेरी सात दीदी रहती हैं उनकी मम्मी आई थी तो वो भी पायल लाई थी। और एक और नानी आई थी वो कपड़े लाई थी, मतलब मेरी मौसी वो कपड़े लाई थी, क्योंकि पहले ही मन्नत को इतना सारा दे चुकी थी वो छठी पे, तो इसलिए उन्होंने कपड़े और पैसे दिए थे। और सारे लोग ये हमारे सारे स्टाफ के लोग थे, और बहुत सारे स्टाफ के लोग थे, सभी लोग थे। कुछ ना कुछ पता है, मन्नत को बहुत सारे पैसे मिले थे, सच्ची बता रही हूँ। इतने सारे पैसे, इतने सारे गिफ्ट कि मुझे लग रहा था मैं ये कहाँ रखूँगी। पता 2 गाड़ियाँ भर भर के गई थी घर पे, इतने सारे गिफ्ट थे। और सब लोग इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और गिफ्ट नीचे रखते जा रहे थे, नीचे रखते जा रहे थे। इतनी सारी तो मन्नत के पास साइकिल, कार और जाने क्या क्या, पता है इतनी 1 साल की हो गई मन्नत, और अभी भी वो भी आया था, क्या बोलते हैं, वॉकर भी आया था। मैंने कहा वॉकर का अब क्या काम है। और अब तो मन्नत बड़ी हो गई है, और सब लोग, पता है मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि जो लोग खाना खा के जा रहे हैं तो मैं उनसे मिल सकूं। सच बता रही हूँ, जब घर में काम होता है ना, कुछ भी फंक्शन करो, तो जो मेन होते हैं ना उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मिलता ही नहीं उनको। तो पता है जब जिस पे बीतती है ना वही जानता है। मुझे लगता था कि इनके घर में फंक्शन है और ये अच्छे से नहीं बोले, इन्होंने हमारा आव भगत नहीं किया। लेकिन अब जब मेरे पास पड़ रहा है ना तो मुझे लग रहा है कि नहीं, सच में नहीं कर पाते, सबको नहीं कर पाते, क्योंकि 400-500 लोग थे, उसमें सबको सबसे बोलना और सबका सम्मान करना नहीं हो पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई किसी को भी इग्नोर ना करूं। सबको इग्नोर तो करना बनता ही नहीं, मैंने इतने दिल से सबको बुलाया था तो सबका सम्मान कर सकूं। ये चांदनी है, और ये मेरी मुँह बोली ननंद है, ये भी है ननंद मेरी। और ये जो लंबा सा खड़ा है ना ये मेरा भाई है। तो बहुत ज़्यादा लंबा है, मेरी देरानी है ये, उन्हीं का भैया है, तो मेरा भी भैया हुआ ना। और ये मेरा गोलू सा बाबू है, और मैं बड़ी मम्मा हूँ इसकी। और ये देखो मन्नत कितना ज़्यादा परेशान हो रही, सब लोग कह रहे थे कि फ़ोटो खिंचाओ, लेकिन मन्नत बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये मेरे ताऊ जी थे, ये मेरी मौसी थी, मम्मी थी, तो भाई समधी और समधिन का मिलन हो रहा था यहाँ पे। मेरे पापा थे, पापा मेरे खूब तारीफ़ कर रहे थे, मेरी बहन खड़ी हुई थी। मैं पता है अपनी बहन से, मौसी से, इन लोगों से किसी से मिल ही नहीं पा रही थी, कि कुछ भी मैं कहती, इनसे कुछ पूछती, कुछ भी नहीं कह पा रही थी। और ना ही मैंने कुछ खाया था, मौसी ने मेरी 1 बाइट रसगुल्ला खिला दिया था, बस वही पता नहीं कैसे मैंने खा लिया था। और फिर मैं इतना ज़्यादा बिजी, इधर मेरे गुरुदेव से आए थे सभी लोग। गुरुदेव से मेरी दूसरी ससुराल है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों को मानती हूँ। दूसरी ससुराल क्या, मैं वहाँ पर 1 साल रही थी, जब इनकी कानपुर ड्यूटी थी तो वहाँ पे मैं 1 साल रही थी। वो लोग मुझे इतना, उन लोगों ने प्यार दिया था कि हमारा आज भी उनके यहाँ से, वहाँ से आज भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। और वहाँ कुछ फंक्शन होता तो मैं जाती हूँ, और मैं कुछ करती हूँ तो वो लोग मेरे यहाँ आते हैं। अब यहाँ भाई होने लगा था धमाल वाला डांस, इतना डांस हुआ भाई, इतना डांस हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। सब ने इतना डांस किया, इतनी ज़्यादा मस्ती करी, इतना मज़ा आ रहा था। मैंने भी डांस किया, सब लोग चले गए थे, ज़्यादातर लोग, और कुछ ही लोग 150 लोग बचे थे मुश्किल से। और अब तो फिर बस ये टेंशन थी, सब कह रहे थे कि पता है इतना ज़्यादा मन्नत रोने लगी थी कि उसको कपड़े उतारने पड़े। देख रहे हो आप, डायपर में है केवल, इतना अब उसको कपड़े उतार के मस्ती आ रही थी। अब कह रही थी मुझे भी डांस कराओ, मैं भी डांस करूँगी। वो भी डांस कर रही थी। यहाँ सब लोग, बहुत लोग चले गए थे, और जो बचे थे घर के वो खाना खा रहे थे। आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा आप लोग बताना। और हाँ, कमेंट में हैप्पी बर्थडे मन्नत लिखना मत भूला करो। आप लोग पता है वीडियो तो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करने से मोटिवेट होते हैं, और अच्छे से मतलब मन भी करता है एडिट करने का, वीडियो डालने का। ये मेरा बाबू है, मन्नत से बड़ा है, और मैं इसकी बड़ी मम्मा हूँ। और ये दोनों नाचने आ गए थे, डांस करने।
और ये मेरी देरानी थी। ये हमारे यहाँ जहाँ मैं इस टाइम रह रही हूँ ना, वहाँ के सब लोग हैं। इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मन्नत के बर्थडे में पता है इतने दिनों से सबने तैयारी कर रखी थी कि मन्नत का बर्थडे होगा, मन्नत का बर्थडे होगा। और भैया इतना पूरा फुल मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि पूछो ना। ये नागिन वाला डांस में हो रहा था, पता नहीं कौन सा गाना आ गया है। मैं गाना आपको नहीं चला के दिखा सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा मेरे ब्लॉग में। और मन्नत को बड़े होके दिखाना भी तो है कि हमने ऐसे पार्टी की थी। पता है जब वो वाला ड्रोन कैमरे वाले वीडियो आ जाएंगे ना, तब मैं दिखाऊंगी आपको। मिक्की माउस तो पता नहीं कहाँ पड़ो है, दिखा ही नहीं रहा है। अब भैया मेरे हस्बैंड आ गए थे। शीशे का दिल था मेरा में डांस करने, उनका फेवरेट सॉन्ग है। और भैया यहाँ पर भैया हैं, जीजा हैं यहाँ, ये मेरे जीजा लगते हैं। तो वो भी भैया ऐसे डांस किया था। यहाँ दीदी रहती हैं, तो वो अपने मायके में रहती हैं, तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ रहते हैं। तो हम सब लोगों ने डांस किया। अभी मेरा जो भतीजा है वो आया मेरे पास, कह रहा मम्मा मेरे साथ प्लीज़ डांस करो। मैं बुआ हूँ लेकिन वो मुझे मम्मा बोलता है, और कह रहा था प्लीज़ मम्मा मेरे साथ डांस करो। तो मैं भी पहुँच गई थी डांस करने। ये तेज ऐसा जो मेरे साथ कॉमेडी वीडियो बनाता है, तो मैं भी कह रहा था मम्मा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम भी चले गए थे डांस करने। मन्नत देख रही थी मम्मा कैसे डांस कर रही है, सच्ची में मन्नत ऐसे कर रही थी। फिर जब मन्नत के कपड़े उतार दिए ना, तब उसको आराम मिला। और व्लॉग मेरा पता है इसलिए देर से आया क्योंकि मन्नत भी छोटी है, घर के सारे काम भी हैं। मम्मी पापा भी थे, मम्मी पापा फिर चले गए और हस्बैंड भी छुट्टी लेके आए थे, तो मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर पा रही थी। और ये हम दोनों लोगों ने बहुत सारा डांस किया, इतनी मज़ा आई पूछो ना। मेन चीज़ तो ये है कि घर में मतलब इतना बड़ा फंक्शन हुआ, श्राद्ध चल रहे थे ना, तो श्राद्ध की वजह से किसी ने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं की थी। तो इतने अच्छे से मतलब बर्थडे मना मन्नत का कि मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कहीं झगड़ा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि पार्टियों में अक्सर हो ही जाता है अगर पी पा लो तो। और ये कैमरा वाले भैया कह रहे थे कि भाभी अब बंद करो सब लोग, हम लोग जाएं, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार घर में चले गए थे, जिन लोगों का हम लोगों ने यहीं पर अरेंज करवाया था, वहाँ क्योंकि थे एसी वाले घर में, तो वो लोग वहाँ नहीं रुके थे। कह रहे थे कि नहीं हम घर पर ही चलेंगे। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े थे, तो वो लोग सब लोग घर पे थे, तो घर का भी इंतज़ाम करना था। तो अब हम जल्दी से चलते हैं घर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलें मन्नत को। आप लोग गिफ्ट में बस यही दे सकते हो कि आप लोग कमेंट करें और लाइक करें। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और बताना कि कैसी व्यवस्था रहा, कैसा क्या रहा। मैं पूरी आवाज़ डालती तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता, जो रियल वाली है, लेकिन मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो